प्रथम सर्ग। इस सर्ग में हर्षवर्धन के बचपन, उनके परिवार और उनके आरंभिक जीवन का वर्णन है। इसमें पुष्यभूति वंश की पृष्ठभूमि और उनके पिता प्रभाकर वर्धन के पराक्रम का चित्रण किया गया है। हर्षवर्धन के जन्म के साथ साथ उनके भाई राज्यवर्धन और बहन राज्यश्री का भी उल्लेख है। द्वितीय सर्ग। इस सर्ग में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु और माता यशोमती के सती होने का वर्णन है। इसके पश्चात हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन के सिंहासनारोहण और उनके शौर्य का उल्लेख किया गया है। गौड़ नरेश शशांक द्वारा राज्यवर्धन की कपटपूर्ण हत्या और कन्नौज पर आक्रमण की घटनाएं भी इसी सर्ग में वर्णित हैं। तृतीय सर्ग। ये सर्ग हर्षवर्धन के राज्यारोहण और उनके साम्राज्य विस्तार के प्रयासों पर केंद्रित है। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन को राजगद्दी संभालनी पड़ती है और वह अपने भाई और बहनोई की हत्या का बदला लेने तथा अपनी बहन राज्यश्री को बचाने का संकल्प लेते हैं। इस सर्ग में उनके युद्ध अभियानों और कन्नौज को शक्तिशाली बनाने के प्रयासों का चित्रण है। चतुर्थ सर्ग। इस सर्ग में राज्यश्री की खोज और उसे बचाने का वर्णन है। राज्यश्री गौड़ नरेश की कैद से छूटकर विंध्याचल के जंगलों में चली जाती है और सती होने का विचार करती है। हर्षवर्धन उसे खोजते हुए वहां पहुंचते हैं और दिवाकर मित्र जैसे साधुओं की मदद से उसे आत्मदाह करने से रोकते हैं। इस सर्ग में भाई बहन के भावनात्मक मिलन और हर्षवर्धन के कर्तव्यपरायणता का सुंदर चित्रण है। पंचम सर्ग। यह अंतिम सर्ग हर्षवर्धन के त्यागमयी जीवन और उनके दानशील स्वभाव को दर्शाता है। इसमें प्रयाग में आयोजित होने वाले महामौश परिषद का वर्णन है, जहां हर्षवर्धन प्रति 5 वर्ष बाद अपना सर्वस्व दान कर देते थे। वे अपनी सारी संपत्ति, आभूषण और वस्त्र तक दान कर देते थे और अपनी बहन से वस्त्र लेकर पहनते थे। ये सर्ग हर्षवर्धन को एक त्यागपथी, त्याग के पथ पर चलने वाला के रूप में स्थापित करता है और उनके लोक कल्याणकारी स्वरूप को उजागर करता है।